Alright, so let's discuss about the distribution of the water. So when we talk about fresh water, right? So it is not evenly distributed, or fresh water हमें मिलता कहाँ से है? From the rivers, from the lakes, snow, glaciers. So basically fresh water is what? जहाँ पे salt होता है जिसमें water में, but it is very little. So it can be filtered. Then they say the distribution of water depends upon the prevailing climatic conditions. एक जगह में कैसी क्लाइमेटिक या क्लाइमेट कैसा है वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है कि फ्रेश वाटर वहाँ पे कितना होगा. Therefore, areas where the rate of evaporation is less than the amount of precipitation, fresh water is available in surplus quantity. So they say that जहाँ पे evaporation कम होता है, ठीक है, जब पानी का एवेपोरेट जो द रेट ऑफ एवेपोरेशन अगर लेस है, वहाँ पे फ्रेश वाटर आपको ज़्यादा ऑटोमेटिकली मिलेगा. इन डेजर्ट्स विद द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ हाई, एंड बिकॉज इवेपोरेशन कब होगा? जब सन बहुत ज़्यादा हाई हीट पे होगा, तो ऑटोमेटिकली जितना भी पानी होगा फ्रेश वाटर वो सब इवेपोरेट होगा. दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन डेजर्ट ऑल्सो. दैट इज दे से दैट इन द अंडरग्राउंड वाटर बहुत डेप्थ में जाके फ्रेश वाटर में मिलता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो वाई दैट डिफ़िकल्टी हैपन्स? बिकॉज इट इज़ वेरी डीप रूटेड. जो थोड़ा पानी रह जाता है, बाकी पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. So there is scarcity of fresh water. That is why deserts में you find scarcity कमी of the fresh water. Water that contains a large amount of dissolved salt such as sodium, magnesium, potassium, etc. is known as saline water. The total concentration of the dissolved salt in ocean water is referred to as salinity. Now, salinity is expressed in terms of parts per thousand. For example, if the weight of dissolved salt is 1000 gram, मतलब 1 kg of sea water is 30 gram, then the salinity is 30 parts per thousand or 30 ppt. Normal sea water has a salinity of 35 ppt. So you see what they are telling you is that salinity जो है is expressed in terms of पार्ट्स पर थाउजेंड. एग्जाम्पल उन्होंने दिया है जैसे कि द वेट ऑफ द डिजॉल्व सॉल्ट, जो सॉल्ट डिजॉल्व है पानी में, वो है फॉर एग्जाम्पल 1 kg, जो कि ऑफ सी वाटर होगा 30 ग्राम. देन द सैलिनिटी इज़ 30 पार्ट्स ऑफ 1000, या फिर हम इसे कह सकते हैं 30 ppt, पार्ट्स पर थाउजेंड की एब्रीविएशन है ppt. सो द नॉर्मल सी वाटर हैज़ अ सैलिनिटी ऑफ 35 ppt. लेकिन जो नॉर्मल सी वाटर होता है वहाँ पे कितना होता है? 35 ppt. So salinity is influenced by factors such as rainfall, evaporation, river runoff, and ice formation. So basically this depends on the factors कि वहाँ पे कैसा climate है एक जगह में, and accordingly the water is found. इन वाटर बॉडीज़ अराउंड द इक्वेटर, जहाँ इक्वेटर है हमारा, उसके आसपास जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो सीज ओशंस वगैरह है, एंड द पोलर रीजन्स जो है वहाँ पे, स्लैनिटी इज़ लो बिकॉज ऑफ इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है. दैट एड्स फ्रेश वाटर टू द ओशंस, जो कि फ्रेश वाटर जो आता है वो ओशंस में ऐड हो जाता है. सिमिलरली मेल्टिंग ऑफ आइस कीप्स द सैलिनिटी लेवल लो इन द पोलर रीजन्स. एंड सेम वे जब स्नो मेल्ट हो रही होती है, वो जो है सैलिनिटी लेवल्स को कम रखता है इन द पोलर रीजन्स. इन ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ वेरी हाई, ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जैसे कि जहाँ जो टॉरिड जोन टाइप हो गया, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, तो वहाँ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होती है. सो द सैलिनिटी लेवल इज़ ऑल्सो वेरी हाई देयर. So when we know that 71% of Earth's surface is covered with water, then why do many countries face water scarcity? जब ये कहते हैं कि हमारी Earth 71% पानी से covered है, तब भी why there are countries जहाँ पे पानी की कमी है?
क्यों है? नंबर वन, 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशन एंड दिस वाटर इज सैलिन. दैट मीन्स इसके अंदर जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है. दिस कैन नॉट बी कंज्यूम्ड टू ड्रिंक. द सैलिन वाटर इज़ अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कंजम्पशन मतलब उसको इस्तेमाल करना, उसको यूज़ करना. इस पानी को यूज़ करना, पीना ह्यूमन्स के लिए इज़ नॉट हेल्दी. 3% ऑफ अर्थ्स वाटर इज़ फ्रेश. सिर्फ 3% पानी है विच इज़ फ्रेश ऑन अर्थ. बट 2/3 ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट अवेलेबल. लेकिन इसमें से भी कुछ पोर्शन जो है अवेलेबल नहीं है टू कंज्यूम दिस वाटर बिकॉज इट इज़ फ्रोज़न, क्योंकि वो बर्फ़ बन चुका है. It is glaciers, ice sheets. Less than 1% of the earth's water is fresh water we can actually use. So only 1% रह जाता है that we can use as a fresh water on earth. This is available in the form of ground water. जो ground के नीचे पानी होता है वो fresh water को clean करके we people are having. So the fresh water at the surface in lakes, rivers, streams is only a tiny portion of the earth's total water, that is only 0.01%. ठीक है. So circulation of earth of ocean water, tides. Let me just go through this one also. Alright. So circulation of ocean water. Now they are telling circulation का मतलब क्या है कि ओशन वाटर कैसे घूमता है, सर्कुलेट कैसे होता है. सो ओशन वाटर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग. ओशन वाटर हमेशा मूव कर रहा है. दिस मूवमेंट इज़ कॉज्ड ड्यू टू फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर. किन फैक्टर्स, क्या रीजंस है? फैक्टर्स का मीनिंग क्या है? फैक्टर्स का मीनिंग है व्हाट आर द रीजंस कि जो मूवमेंट है ओशन वाटर की वो चलती रहती है. सो किस रीज़न से चलती रहती है? नंबर वन इज़ टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड प्रिवेलिंग विंड्स. कैसी विंड्स चल रही हैं, कितना डेंस है, क्या टेम्परेचर है, कितना % ऑफ सॉल्ट, सैलिनिटी इज़ देयर. सो दीज मूवमेंट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स. सो दे से तो ये मूवमेंट्स जो हैं ओशन की ये 3 फॉर्म्स में होती हैं, या तो वेव्स में, टाइड्स या फिर ओशन करंट्स. सो फर्स्ट इज वेव्स. सो यू ऑल मस्ट हैव सीन हाउ द वाटर इन द बीचेस कॉन्स्टेंटली मूव्स अप एंड डाउन, राइट? हमने देखा है ना, जब बीच पे हम जाते हैं, कभी हमने कोई वीडियोज़ में देखा होगा, कोई मूवीज़ में देखा होगा, दैट समुंदर का जो पानी है इट इज़ ऑलवेज कमिंग इन वेव्स, है ना? सो वाई दैट हैपन्स अप एंड डाउन? द स्लोप ऑफ द बीच on the surface of the sea. This upward and downward movement of oceanic water is due to the force of wind which is known as waves. So basically जैसी wind चल रही होती है वैसी ही ओशन की waves आती हैं. जनरली हमने सुना है कहीं जैसे at some places we hear that there might be a tsunami might come and all. Why that happens? Because of the stronger winds. It moves the water waves also. So the size and force of the wave depend on the speed and duration of wind. So wave कितनी speed से आ रही है वो depend करता है कि हमारी जो wind है उसकी क्या speed आ रही है. When the speed of the wind is high, the waves also rise higher. ठीक है, जैसे हमारी wind की जो waves हैं high होती हैं वैसे ही हमारा जो waves हैं वो भी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत स्ट्रांगली आती हैं. As the water moves up and down, it creates a series of crests and troughs. Now the highest point of a wave is called crest. So जो wave जब आती है उसका जो सबसे टॉप का पॉइंट होता है that's called crest, while the lowest point जब बिल्कुल नीचे आ जाती है wave तो that's called trough. Now the vertical distance between the crest and the trough is called the wave height. तो वेव हाइट निकालने के लिए वी नीड टू नो कि क्रेस्ट कितने लेवल पे है, कितने एल्टीट्यूड पे है और ट्रॉफ कितने लो लेवल पे है. सो वी गेट द वेव ऑफ द हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ. तो और वो ये कहते हैं कि दो
हॉरिजॉन्टल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दो जो दो वेव्स आ रही हैं फॉर एग्जांपल, उन दोनों के जो टॉप वेव का जो टॉप है, क्रेस्ट है, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ. My phone is hanged. You can see in the picture also, crest is this top portion, then this is the wavelength बीच में, right? The wave height, wavelength. Okay. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइड्स. टाइड्स को हम करंट, ओशन करंट्स भी कहते हैं. सो द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. हमको पता है दैट अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स. दैट इज़ द रीज़न एवरीथिंग, योर बेड, योर टेबल, चेयर, इज एवरीथिंग इज़ ऑन द फ्लोर. अगर ग्रेविटी चली जाए सडनली अर्थ से, तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्लाइंग. So they say that the gravitational force exerted by the sun and the moon on the rotating earth are called tides. So the periodic rise, जो बार बार एक rise and fall होता है ocean water का gravity की force के accordingly, that is exerted by the sun and the moon. तो वो exert effect किससे होता है, sun से and moon से होता है. On the rotating earth आर कॉल्ड टाइड्स. जब अर्थ रोटेट करती है तो सन एंड मून जैसे आता है तो उसका भी एक इफेक्ट होता है. दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न कि हमारी जो टाइड्स हैं वो अप एंड डाउन होती हैं. सो द मून एक्सर्ट्स अ लार्ज ग्रेविटेशनल पुल बिकॉज इट इज़ क्लोजर टू द अर्थ. सो दे से दैट द मून जो एक्सर्ट करता है ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल, बिकॉज वो अर्थ के ज़्यादा, मून इज़ मोर क्लोजर टू अर्थ. हाउएवर द हाइट ऑफ द टाइड, लेकिन जो टाइड की हाइट होती है दैट वेरीज मतलब इट इज़ डिफरेंट विद द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बोथ द मून एंड द सन. लेकिन जो टाइड की जो एक डिफरेंस बिटवीन होता है वो डिपेंड करता है कि उस टाइम मून एंड सन कहाँ पे है in relation to the earth. Is it close, sun is close to earth, sun is far away from earth, or the moon is close or far. So when the water has risen to its highest level, जब water बिल्कुल अपनी height पे पहुंच जाता है, covering much of the shore means the land between जो land and water के बीच में जो land होता है, that shore, that beachy area that we walk at, it is at high tide. तो तब कहा जाता है that shore is at a high tide. यहाँ पे high tides आ सकती है. When the water falls to its lowest level, it is at low tide. जब water बिल्कुल low level पे होता है, that time it is called a low tide. So this alternate rise and fall happens twice in a day. और ये जो high and low tide आती है, this happens 2 times in a day. Again, it depending on the sun and the moon. The difference in height between the high tide and the low tide is called tidal range. So जो difference होता है between the high and the low tide, that is called the tidal range. Apart from the regular high and low tides, जो हमारी एक high और low tides होती हैं, certain periods experience exceptionally high और low tides. लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा हाई एंड लो टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं वो. सो ऑन न्यू मून एंड फुल मून डेज व्हेन द सन, मून, अर्थ आर पोजिशन्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि मून है, सन है और अर्थ एक साथ एक लाइन में आ जाते हैं, बिकॉज वी नो दैट अर्थ इज ऑल द टाइम रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग, मून इज ऑल द टाइम मूविंग. सो obviously there is a time that comes जब sun, moon and earth तीनों एक ही position, एक line में होते हैं. Their combined gravitational pull is exceptionally strong. So obviously when they are all together, what happens is
the pull gets stronger, ज़्यादा strong हो जाती है, and around this time the high tides are especially high and the low tides are very low. Such tides are known as the spring tides. So these kind of tides which are happening when the sun, moon, earth are in one line, that time these tides are called the spring tides, which come mostly on the new moon or on the full moon day. During the first and the third quarters of moon, the sun and the moon are at a high right angle. Okay, I think we should stop here because you people will get confused. So you have to remember, in tides we have done three things. One is your high tide, low tide. The difference between the two is the tidal range and the spring tides. Further we're going to do tomorrow.